आरजू साहबा, ये क्या कर दिया आपने, इमरान खान बेचारे को इतना मजबूर कर दिया कि आज वो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो तारीफें करना इंडिया की, वो याद होगा कि ये तो सारा टाइम गालियां देते थे मोदी जी को। अब बहुत सारे काम इस तरह के मोदी जी ने वाकई किए हैं जिसमें हमारे उनके इख्तलाफात और हम बहुत तनकीद करते हैं। इसी तरह इमरान खान पे बड़ी तनकीद करते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कि जी शुरू से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आजाद है। तो आपको किसने कहा आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाए ना बनाए? इसमें हमें थोड़ा बताएं, ये इमरान खान का दिमाग आपने चेंज किया या उनको खुद चेंज हुआ? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। दूसरा, आपकी मैं एक वीडियो देख रही थी जो इमरान खान के स्टेटमेंट के बाद आपने बनाई है, और उसमें आपने ये दावा किया है कि मुझे लगता है कि इमरान खान मेरी वीडियो देखने लगे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चीमा साहब मेरा नाम भी ले सकते थे, किसी और का भी नाम नहीं। आपने सबसे पहले अपना, मुझे हम कहते ना उल्लू सीधा करना, सबसे पहले आपने अपना नाम लिया कि लगता है खान साहब मेरी वीडियो देखने लगे। तो बिल्कुल हो सकता है उन्होंने आपकी वीडियो देख ली हो, और बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें बिल्कुल आप ऐसी कहते हैं जो कि अगर ये लोग सुन लें और अमल करें तो अच्छी बात है। और ये चीज तो हम लोग बहुत शुरू से, जब से मतलब यूट्यूब चैनल नहीं भी था तब भी जब हम जाया करते थे टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान का हो चाहे कहीं का, तो हम यही कहते थे कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है। फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, हर जगह स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए। ये बात आपने भी बहुत बार कही, मैंने भी कही। लेकिन खान साहब जो है वो जब गवर्नमेंट में नहीं थे या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब शायद इस तरह की बातें किया करते थे। और अब जब वो दोबारा से फिर वही डी चौक से डी चौक जाने वाले, तो अब दोबारा इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर हमें अभी भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि चले जाते जाते सही कोई चीज तो मानी उन्होंने, वरना तो हमेशा से एक हम लोगों ने अपनी आदत बना ली है, हम सभी ने, मैं कहूंगी पाकिस्तानी है जो मेजोरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बेहतर चीज सीख लें या हम बांग्लादेश से सीख लें तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे आगे बहुत से इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर वक्त मुकाबलों में लगे रहते हैं और हम कंपटीशन भी ऐसे लोगों से करते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते। अगर हम मैं कोई यहाँ पे कोई बड़ा वो नहीं कर रही कि बहुत कोई मैं भारत की तारीफ कर रही हूँ, मैं एक फैक्ट बता रही हूँ कि ना आपका इतना एरिया वाइज आप भारत जितने हैं, ना इकोनॉमी वाइज भारत जितने हैं, और ना ही उनकी तरह से हमने एजुकेशन में इतना काम किया है या बांग्लादेश की तरह हमने इतना कुछ किया है कि बांग्लादेश को मैं बहुत इंप्रेस हूँ। बांग्लादेश से अगर हम भारत की ना भी बात करें तो आप क्योंकि ऐसे कर रहे हैं, तो बांग्लादेश से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कहाँ थे और कहाँ पहुंचे, तो उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया जो 71 में हुआ कि वो हमसे अलग हुए, उस चीज को उन्होंने सही साबित किया कि देखो आज हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। अगर यही चीज हमने की होती और हमने पाकिस्तान को ऐसा बनाया होता कि भारत को हम दिखा पाते कि देखें हमने अगर पाकिस्तान बनाया था तो आज पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस लेवल पे हमने पहुंचा दिया। लेकिन अभी तक जो कुछ हमने किया है वो बहुत ही एक जो हमारे कहना चाहिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे जितने जितने सब तो नहीं लेकिन काफी हद तक जितने पॉलिटिशियंस आए, जितनी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा, ना लोगों का सोचा, ना कंट्री का सोचा कि जी हम तो चले जाएंगे। और उसके बाद कहा यही जाता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, 7 नस्लें खा सकती हैं, उसके बाद किस बात की लालच है। अब आप कुछ टाइम तो मुल्क को दीजिए, कुछ टाइम तो ऐसा दीजिए जिसमें आप पैसे ना बनाए, सिर्फ और सिर्फ कंट्री का कुछ बेहतर कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी, ना पहले कभी हुआ, ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ, ना नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में कोई खास हुआ, और ना ही इमरान खान ने किया। तो अब सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। और अब जाते जाते उन्होंने कह दिया कि जी फॉरेन पॉलिसी, तो सीधे सीधे जो है वो कुरैशी साहब के ऊपर अटैक था। लेकिन अब देखते हैं कि वो इस बात का क्या जवाब देते हैं, इसलिए कि ये बहुत हद तक ये जिम्मेदारी फॉरेन मिनिस्टर की भी होती है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह से लोगों के साथ बैठते हैं, चाहे वो यूएई के एम्बेसडर के सामने जो पिक्चर्स चल रही थी वो भी सबने देखी है। बाकी कोई अगर आता है किसी और कंट्री का हमें विजिट करने आता है तो वो बेचारे ने अपनी अम्ब्रेला खुद पकड़ी होती है, और शाह साहब की अम्ब्रेला उनके साथ के जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं या उनके जो असिस्टेंट होते हैं उन्होंने पकड़ी होती है। तो वो नवाबी तो जाती नहीं ना हम लोगों में से। तो वो चीज एक है और हमेशा रहेगी। और इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि मैं तो जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं साइकिल पे आया जाया करूंगा। अब लग रहा है हेलीकॉप्टर से बाहर आते हुए थोड़ी घबराहट हो रही है खान साहब को, इसलिए बार बार जो है लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बचा लो, लेकिन ना होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिसे आप कहते हैं ना, हमारा और भारत का डीएनए तो एक है।
हम लोग एक ही हैं सारे, मतलब ये नहीं है कि उनका जिसे वो कहते हैं ना कि वो कोई हमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है या हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक ही ब्रीड है, एक इलाका है, एक ही हमारे डीएनए, एक ही सारा कुछ है। सिर्फ फर्क एक चीज का, उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। उन्होंने समहाउ दे मैनेज के उनके इंस्टीट्यूशंस प्रिवेल करें, हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स प्रिवेल करते हैं। हमारे यहाँ जिसे आप कह लें कि लोग मजबूत हैं, उनका अदारा मजबूत है। तो उधर पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करती है, हमारे यहाँ ये होता है कि पार्लियामेंट को इधर अब ये मैं जान के कर रहा हूँ किसे दिया जाता है। पार्लियामेंट को हम पकड़ के जनाब उतार बाहर मार दिया, चल तेरी कोई लोड़ निशानों, तू निकले तो पार्लियामेंट में। तो ये चीज है जिसे मैं समझता हूं हमें इस चीज का नहीं करना चाहिए। अब ये बताएं क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है और इमरान खान साहब एक आजाद खारजा पॉलिसी रख सकते हैं इंडिया की तरह, या कि आप समझती हैं कि इमरान खान साहब से तो ये उम्मीद नहीं है? ये जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमरान खान साहब से कि हम एक आजाद खारजा पॉलिसी रख सकते हैं, या कि हम इसी तरह ऐसे ही चलते हैं? नहीं सर, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब तो जा रहे हैं, अब खारजा पॉलिसी कौन सी रह गई? या कि आप ये तस्वर देना चाह रही हैं या ये आइडिया देना चाह रही हैं कि खान साहब तो गए, खान साहब को तो अब कोई नहीं रोक सकता, तो आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कभी भी आजाद हो सकती है जब हमारे लोग ही एम्पावर्ड नहीं है? जब ये लोग किसी की ताकत से आएंगे तो ये फैसले कैसे कर सकते हैं? आप इसको कैसे देखती हैं? आप इसको आजाद होना, पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी को आजाद होना जो है वो लिंक करती हैं कि मुल्क के अंदर एक आजाद सियासी निजाम होगा तो फॉरेन पॉलिसी आजाद होगी। आप इसको कैसे देखेंगे? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी आजाद होनी चाहिए, अपनी मर्जी से जो गवर्नमेंट आती है वो बनाए, जैसे जिसके साथ जैसे टर्म्स रखना चाहती है और रखने चाहिए वो रखे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है, हम हर एक के आगे झुक जाते हैं पैसों के लिए। हमें जो कहना चाहिए कि आदत सी पड़ गई कि हम आसान पैसा हमें पकड़ने की आदत पड़ गई है, हमें काम करने की आदत नहीं रही है। हम कभी किसी से इससे पैसा पकड़ते हैं, उसको वापस कर देते हैं, उससे पकड़ते हैं, दूसरे को वापस कर देते हैं। साथ साथ हमने एक अपना माइंडसेट बना लिया है कि जी भारत हमारा दुश्मन है, और इतना बोला कि उनको भी लगा हाँ शायद ये ठीक ही कह रहे हैं। तो इंडिया में भी यही सोच जाहिर है उनको लगी होगी कि अब जब बार बार कह रहे हैं तो भरोसा कर ही लेते कि एक दुश्मन ही समझ रहे हैं। उसके बाद आपने जो है वो हर चीज में कश्मीर 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 डाल के, क्योंकि अगर आप कश्मीर कश्मीर नहीं करते तो यहाँ पे बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाती ना, वो जो कॉर्नर के प्लॉट वाले और वो आइलैंड वाले, वो फ्लैट वाले, वो लंदन, कनाडा, अमेरिका, यूएई, तो वो पिज्जा हट वगैरह, आपको वो पिज्जा हट कह रही हूँ, वो क्या है वो पापा जॉन्स वगैरह, तो वो थोड़ा मसला पड़ जाता। तो इस वजह से ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो है वो इर्द गिर्द की जो कंट्रीज हैं उनके साथ टर्म्स अच्छे हो। वरना यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, दूसरी कंट्रीज भी हैं, कोई अपने साथ वाली कंट्री के साथ हर वक्त नहीं लड़ता रहता। ठीक है, कभी कभार हो जाता है कुछ कंट्रीज में, मैं ये नहीं कह रही कि कहीं नहीं होता, लेकिन एक ही जगह से निकले हुए लोग जो हैं वो मुसलसल 75 साल से बस एक ही चीज के ऊपर लड़ी चले जा रहे हैं, और उसके बाद किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा, नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं आप। वही पैसा जो आप कंट्री में लगा सकते थे, आप कोई डेवलपमेंट का काम कर सकते थे, आप कोई एजुकेशन में लगा सकते थे, उस पैसे से आप सारे वक्त रॉकेट बनाते रहते हैं, असला खरीदते रहते हैं, टैंक लेते रहते हैं, उसके बाद वो रॉकेट वहीं आपके सर के ऊपर ही गिर जाता है।